अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी एन और मैं हूं तैयब स्टडी नज़ीर। आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं BMW i4 M स्पोर्ट्स पैकेज। बड़ी ज़बरदस्त ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हमारे साथ महद आसिफ साहब मौजूद हैं, ऑटोमैक्स से इनसे बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब जो है वो डिटेल्स फीचर्स जानते हैं इसके। महद भाई बताइएगा कि i4 M स्पोर्ट्स पैकेज ये क्या गाड़ी है? इसका तो लोगो भी जो है वो बाकी BMW से मुनफरिद है। तो ये भाई ये एक BMW आई सीरीज़ की गाड़ी है, i4 E40 M पैकेज की गाड़ी है और बहुत खूबसूरत वाइट कलर के अंदर, पर्ल वाइट कलर के अंदर है। लोगो जो इसका है वो बाकी गाड़ियों से थोड़ा मुख्तलिफ हमें नज़र आता है। ये पीछे से ये कंपनी की तरफ से ही ऐसे है और ज़रा नॉर्मली जो होता है वो खाली अंदर वाला लोगो होता है मोस्टली BMWs पे, लेकिन इस पर बाहर एक लाइनिंग भी दी गई है क्योंकि ये एक M पैकेज की गाड़ी है और उसके साथ साथ ही एक E सीरीज़ भी, आई सीरीज़ भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। BMW की जितनी भी आई सीरीज़ हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक में आती हैं, तो ये उसकी वजह से यहाँ पे एक लोगो जो है एक्स्ट्रा दिया गया है इलेक्ट्रिक के लिए। अच्छा, इसकी फ्रंटल लुक की बात करें तो वही डेवल आइज, तो क्या चेंजेस क्या दिए गए हैं? तो ये भाई अगर आप गौर से देखें, एक आई सीरीज़ की गाड़ियों का मोस्टली जो इलेक्ट्रिक होती हैं उनका जो गैसोलीन व्हीकल्स होते हैं BMW से, उनका जो एक मेजर चेंज नज़र आता है वो हमें उनकी ये ग्रिल है, जो BMW की आइकॉनिक ग्रिल है जो शुरू से चलती आ रही है। हमें पुरानी BMWs में भी मिलती है ये गाड़ी, ये ग्रिल मिलती है। तो जो नॉर्मल गैसोलीन व्हीकल्स होते हैं BMW के, उनकी एक कह लें कि एक लाइंस की तरह ग्रिल लगी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें मोस्टली या तो हनी कॉम्ब टाइप की ग्रिल्स या इस टाइप की ग्रिल्स नज़र आती हैं, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक होती हैं, जो बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। उसके अलावा अगर आप इसका कलर देखें, पर्ल वाइट बड़ा खूबसूरत कलर, उसके साथ ये जो डेविल आइज़ हैं इनमें थोड़ा सा अगर आप शार्पनेस आपको नज़र आएगी बाकी गाड़ियों की लाइट्स की निस्बत, वो ज़रा यहाँ से थोड़ी सी ओवल टाइप, यहाँ से भी ओवल टाइप, लेकिन इसमें ज़रा शार्पनेस ऐड की गई है ताकि इसमें अग्रेसिवनेस ज़्यादा बढ़ सके। उसके अलावा नीचे हम लोगों को फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, हमें आगे सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये सेंसर है। उसके अलावा ऑफ कोर्स BMW की और M पैकेज की बैजिंग देखने को मिलती है क्योंकि ये M पैकेज की गाड़ी है। साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो इसका जो व्हील है वो कितने इंचेस का है? तो ये भाई 19 इंचेस का इसका एलॉय रिम है और ये ओरिजिनल BMW के एलॉयज़ हैं। आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर BMW के हमें हुड बोनेट के ऊपर जो लोगो देखने को मिलता है वही हमें गाड़ी के एलॉयज़ के ऊपर देखने को मिलता है और हमें बार बार जगह जगह पे M पैकेज की बैजिंग बार बार देखने को मिलेगी। जिस तरह आप यहाँ पे रिम से थोड़ा सा आगे जाएँ, ये एयर ग्रिल्स के साथ हमें यहाँ पे M पैकेज की फिर से बैजिंग देखने को मिलती है और उन बैजिंग के ऊपर हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है जहाँ से हम चार्जिंग कर सकते हैं गाड़ी की, वो चार्जिंग भी देखने के लिए मिलता है। अच्छा, फ्रेमलेस डोर हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और साइड में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं? अगर आप तो ये भाई देखिए, इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो कन्वेंशनल तरीका नहीं है जिस तरह बाहर गाड़ियों के होते हैं। इसका आपने ये इस तरह इसके ये डोर हैंडल्स हैं, इस तरह के डोर हैंडल्स हमें मोस्टली आप कह लें कि बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं और BMW की ही इलेक्ट्रिक सीरीज़ में भी बहुत कम गाड़ियों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि iX3 में भी नहीं है, i4 में आते हैं। उसके अलावा जो बॉर्डरलेस विंडोज़ हैं ये बड़ी कम देखने को मिलती हैं। रेयर साइड पर आ जाएं तो इसकी जो बूट स्पेस है या रेयर लुक है, रेयर प्रोफाइल है, वो कैसी? अब देखें, इसकी रेयर लुक के अंदर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा टच ऐसे देखने को लगता है कि यार ये शायद पीछे से ना जो इसकी डिग्गी के ऊपर जो लाइट्स हैं देखने में C180 की जो न्यू शेप आई है 21-22 के बाद, उसके अंदर जो थोड़ा लाइट का कर्व और शार्पनेस आई है हमें वो देखने को मिलती है इसके अंदर। उसके अलावा लाइट्स के अंदर आप देखें पिछली i4 से, पिछली शेप से काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है गाड़ी के अंदर। और फिर वही नीचे बड़ी स्पोर्टी से हम लोगों को एक जो बम्पर है, स्पोर्टी सा है। जी जी, उसके अंदर आप देखें ना काफ़ी कट्स और शार्पनेस देखने को मिलती है। उसके अलावा BMW का जो लोगो है और BMW के लोगों के अंदर ही हम लोगों को ये बैक कैमरा भी देखने को मिलता है। और ये अगर हम गाड़ी की छत की बात करें तो ये ब्लैक कलर में टू टोन में ये टू टोन आपको बेसिकली जो प्योर टू टोन होता है उसके अंदर यहाँ से लेके जो ये वाला पिलर है यहाँ से लेके उसके ऊपर सारा ब्लैक होता है, लेकिन इसको बड़ा अच्छे तरीके से किया गया कि इसको वो नहीं किया, सिर्फ जो रूफ़ और पीछे विंडोज़ हैं उन सबको उन्होंने ब्लैक में किया है, जो बेहतर लग रहा है और ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ये टू टोन में जब नज़र आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। सामने हमें फ्रंट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे है वो चार्जिंग बोर्ड है। ये किस चीज़ की पोर्ट है? ये भी दोनों चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये दोनों चार्जिंग पोर्ट से आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में चार्ज करेंगे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आप कमर्शियल करेंगे तो आप कन्वर्टर होता है वो कन्वर्टर लगा सकते हैं। और बल्कि मेरे ख्याल में BMW, हाँ जी, BMW के साथ कन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली एरियाज़ में। कुछ ऐसे फ्यूलिंग कमर्शियल सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर आपको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती। तो ये दोनों चार्जिंग पोर्ट्स आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी की जो है वो कितने किलोमीटर्स की रेंज है? तो ये भाई इस गाड़ी की जो
कंपनी क्लेम करती है वो करती है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज, लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो तकरीबन ये करती है, अगर हम रोड पे चला कर इतना हमारा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का यूज़ करके, वो तकरीबन 450 किलोमीटर सिंगल चार्ज में ईजीली करती है। यानी कि 450 किलोमीटर्स के लिए आपको एक रेंज एग्जाइटी नहीं होगी कि चल अभी ये ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी, तो 450 ये ईजीली करती है। अच्छा नाज़रीन, इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या हैरानकुन फीचर्स दिए गए हैं। आइए, तो माधवी मुझे बताइएगा कि इंटीरियर जो है वो इसका वही रवायती स्टाइल BMW का बड़ा खूबसूरत सा है, क्या क्या फीचर्स हैं अंदर? तो भाई अगर हम इंटीरियर की एक फ़ील और वाइब और लुक को देखें तो गाड़ी में एंटर होते सबसे पहले जो हम लोगों को ये एम्बियंट लाइट्स का एक जो वाइब आती है, दिन के टाइम में भी रात के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत एक सूदिंग और एक बहुत अच्छी वाइब देती है ड्राइवर को भी और जो पैसेंजर्स गाड़ी में बैठते हैं उनको भी। उसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर अगर आप देखें तो आपको बैठते जो ड्राइवर बैठेगा उसको एम पैकेज की और साथ BMW के लोगों की बैजिंग नज़र आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया एम स्पोर्ट्स पैकेज की गाड़ी है तो आपको ये एम पैकेज की बैजिंग देगी। उसके अलावा आप अगर स्टीयरिंग में फ़ीचर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लोगों के पास लिमिटर, क्रूज़ कंट्रोल, रडार वाले, ये आप देखें लेन असिस्ट वाले सारे फीचर्स हमें स्टीयरिंग के कंट्रोल से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों को जो मल्टीमीडिया है उसके सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाते जाएँ यहाँ से, ये हमारा डिजिटल मीटर है जिसको हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम इस साइड पे आएँ तो ये भाई तो हम लोगों को देखेगा कि यही स्क्रीन है जो एक्सटेंड होती यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिस पे मीटर भी है, और वही डिस्प्ले एक्सटेंड होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। ये वाला जो डिस्प्ले है ये हम यहाँ से सारा मैनेज करते हैं। जिस तरह ये देखें मीडिया होम, ये होम पे हम चले जाएंगे और फॉर एग्जांपल अगर हम मीडिया पे जाते हैं तो मैं ये स्क्रॉलर है इसका, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ जिस तरह नॉर्मल BMWs में आजकल आ रहा है, आई सीरीज़ की मोस्टली गाड़ियों में इसी तरह आता है। और कौन से मोड्स हैं इसमें? इसके अंदर अगर आप ड्राइव मोड्स की बात करें तो स्पोर्ट, कंफर्ट और इको प्रो, ये 3 मोड्स हैं। और नॉर्मली लोग कंफर्ट के ऊपर ही चलाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की शहर के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लॉन्ग पे जाएं तो फिर आप स्पोर्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। और इको प्रो भी मोस्टली कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि अगर देखा जाए, अगर एनालिसिस कर लोग जो जिन्होंने किया है तो वो यही कहते हैं कि इको प्रो पे चलाने से गाड़ी की रेंज बढ़ने की बजाय इनफैक्ट कम होती है। अगर कम ना भी हो तो गाड़ी का जो अंदर का AC का एनवायरनमेंट है वो सारा ख़राब होता है, क्योंकि इको प्रो पे जब आप करते हैं तो वो जो AC है वो उसको काफ़ी स्लो और उसकी पावर कम कर देती है। और उसके अलावा बताइए भाई, आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा अजीब सा एक आपको मटेरियल नज़र आ रहा है। यही पूछने वाला था आपसे कि क्या चीज़ ये तो ये भाई ये सारा कार्बन फाइबर है डिफरेंट टेक्सचर के अंदर। जो हमारा रवायती कार्बन फाइबर आता है वो इस कलर के अंदर आता है। ये भी कार्बन फाइबर है, ये भी कार्बन फाइबर है, लेकिन ये भी है और ये थोड़े ज़रा डिफरेंट टेक्सचर के अंदर है। और हमारे पास यहाँ पे सारा कार्बन फाइबर देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर सिंथेटिक लेदर और उसके साथ स्टिचिंग भी ब्राउन कलर में, जिस कलर का इंटीरियर है ऊपर से। और मज़े की बात तो ये भी हमें यहाँ पे 2 टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर हमें एक ब्लैक कह लें या इसको डार्क ब्राउन कह लें, और नीचे हमें सारा बेज कलर का देखने को मिलता है। लाहौर में ये इवन पाकिस्तान में चंद गाड़ियाँ हैं i4 जो वाइट और जो बेज इंटीरियर के साथ हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो लॉक अनलॉक के और मेमोरी सीट का फीचर भी है हमारे पास, जो स्पेसिफिकली ड्राइवर के लिए है। सिर्फ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट 1 और 2 का हमारे पास बटन शो हो रहा है, जहाँ से हम लोग अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 दबाऊंगा तो देखें जो पहला ड्राइवर है ये उसके हिसाब से सेट हो गई, फिर मैं अगर 2 दबाऊंगा तो जो दूसरा ड्राइवर होगा उसके हिसाब से सीट सेट हो जाएगी। तो मेमोरी सीट्स के फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अगर आप तो ये भी गौर करें तो यहाँ पे आपको जो ये देखने को मिलते हैं जो ये AC की स्पीड, जी जो AC की स्पीड को भी इस तरह आप इससे वो कर सकते हैं। ये ऐसे लग रहा है देखने में जैसे किसी गाड़ी के टायर्स हों, या अगर आप देखें जो रिम्स होते हैं उन तरह की आपको लुक दे रहे हैं। ये यहाँ भी ऐसे लगेंगे और वहाँ भी ऐसे लगेंगे, ऐसे भी ऐसे लगेगा। विंड की जो है वो स्पीड को मैच AC वेंट के ऊपर आपको ऐसे लगेगा। बेसिकली अगर आप देखें इस गाड़ी में ना डिटेल्ड काम किया गया है, किसी भी जगह आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कोई कसर छोटी है, हर जगह हाँ कहीं पे भी नहीं की। इनफैक्ट आपको पता है ये BMW है, ये कभी भी खाना पूरी नहीं करते, और अगर कभी करें भी सही तो वो पता नहीं चलने देते, क्योंकि इनका जो हर चीज़ है वो इतनी भरी भरी लगती है और कोई चीज़ खाली नहीं छोड़ते, हर चीज़ को फीचर से भर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जी बहुत खूबसूरत गियर नॉब है। और मोस्टली जो EV व्हीकल्स आते हैं उनमें इसी तरह की आती है। ये चलना इस तरह का है कि इसके यहाँ इस साइड पे एक बटन है, ये मैंने ब्रेक पे पहले पाँव रखना, बटन को दबा के मैंने इसको पीछे करना तो ये D पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं D पे आ गया। उसके बाद जो पार्क करने का बटन है वो मैंने दबाया तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं पार्क हो गई। इसमें रिवर्स, न्यूट्रल और D का, उसके अलावा एक दफ़ा फिर से जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसकी
ये देखें, ये साइड पे बटन है, ये बटन दबा के इसको मैंने पीछे कर दिया, और जब मैं पीछे करूँगा तो ये डी उसकी, ये देखें ये बड़ा स्मूथ है ये। चल अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए साइड से कर रहा हूँ ना, ड्राइवर तो इसको ऐसे करेगा। और ये इसका पार्किंग का बटन है, ये इसका जो है वो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक इसकी ऊपर दी जाती है, हैंड ब्रेक है। ये आप देखिए मैंने भी हैंड ब्रेक दबाई तो ये रेड हो गया, मैंने इसको बंद किया तो ये दोबारा लाइट बंद हो गई। ये ऑटो होल्ड का बटन है। ऑटो होल्ड बेसिकली होता है ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी इशारे पे सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी आपका जो गियर है वो डी पे है, गाड़ी डी के ड्राइव के गियर पे है, और मोस्टली जिस तरह भी आप देखें मैंने ड्राइव छोड़ा तो गाड़ी एकदम चलने लग गई, आपने देखा होगा। लेकिन अगर मैं ऑटो होल्ड दबा के करूँगा, ये मैंने ऑटो होल्ड दबा दिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं गाड़ी का जो गियर है वो अभी भी डी पे ही है, ऑटो होल्ड ऑन है और गाड़ी नहीं चल रही। ये बेसिकली होता ये है इसमें। अब इसको फीचर कह लें या क्या कह लें कि आप जब तक रेस नहीं दबाएंगे तब तक ये आगे चलेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अगर हम देखें कि डी पे होगी तो हम जैसे ही ब्रेक से पाँव हटाएंगे और चलना ऐसे ही जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाते हैं गाड़ी एकदम आगे भाग जाती है। लेकिन अभी मैं आपको दोबारा एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, ये डी पे है, ऑटो होल्ड पे है, गाड़ी इस वक्त 0 की स्पीड पे है। अभी जब तक मैं इसको हल्की सी नीचे से रेस दूंगा तभी चलने लग गई। मैं इसको जब तक रेस नहीं देता गाड़ी नहीं चलती, ये ऑटो होल्ड के बटन की वजह से है। और ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि यहाँ पर अक्सर इशारों पर जाके फिर दोबारा लोग पार्क और न्यूट्रल पे कर रहे होते हैं, तो बेहतर है आप डी पे रखें, ऑटो होल्ड दबा के रखें। जैसी गाड़ी की स्पीड 0 होगी ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देगी और रेस को आगे चलने से रोक देगी जब तक आगे आप उसको खुद फोर्स नहीं करते। बड़ा ज़बरदस्त सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बड़ा ज़बरदस्त फीचर। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत फीचर्स हैं। इसमें 8 एयर बैग्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं एयर बैग, इधर भी एयर बैग, उधर भी एयर बैग, पीछे भी हमारे एक एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो साइड मिरर्स के ऊपर हम लोगों को एक एरो देखने को मिलता है। ये BSM का होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होती है कि अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हुए कोई भी पैसेंजर उसका नहीं कि कोई भी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको नज़र नहीं आता और वो कट लेने लगा राइट या लेफ़्ट, तो उसके नीचे से कोई बाइक वाला, आपको पता है पाकिस्तानी ट्रैफिक का चिंची बाइक वाले आते रहते हैं, तो कोई आ रहा है जो उसको नज़र नहीं आ रहा तो वो जो एरो है वो ब्लिंक करने लग जाएगा कि ज़रा आंखें खोल के बैठें भाई, आपके नीचे से कोई आ रहा है, जब वो गुजर जाए उसके बाद आपने टर्न लेना है। तो इसमें सेफ्टी की तो आप छोड़ दें बातें, सेफ्टी में तो बहुत आगे है गाड़ी। ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की गाड़ी है तो बताइएगा कि इसकी जो टॉप स्पीड क्या है और 0 to 100 कितनी देर में जाती है? इसकी टॉप स्पीड जो है वो है तकरीबन 240 किलोमीटर पर आवर की, और उसके अलावा इसका जो 0 to 100 जो है वो 5.7 सेकेंड्स है। और ये गाड़ी जो है तकरीबन 335 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो बहुत ही ज़्यादा हॉर्स पावर है। और ये गाड़ी एक बहुत ही अच्छे, आप कह लें कि अच्छी कैटेगरी की गाड़ियों में से एक है, जो एक अच्छा आपको रेंज प्रोड्यूस करके देती हैं, आपको एक अच्छी वाइब फील कराती हैं कि आप किसी बहुत अच्छी वाइब वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। और आप इसके अंदर अगर तैयबी गौर से देखें तो आपको यहाँ पे SOS का एक बटन नज़र आ रहा होगा। ये SOS का बटन बेसिकली होता है, ये है पाकिस्तान में तो इस वक्त वर्किंग में नहीं है, लेकिन गाड़ी ये जापानीज़ इंपोर्ट है। तो जापान के अंदर होता ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में फंस गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भैया मदद मुझे चाहिए, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, आपने SOS का बटन दबाना है, वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज जो भी जापान की हैं वहाँ पे कॉल जाएगी, आपको लोकेशन उधर जाएगी, जिस तरह भी वो होता है आपकी जो आवाज़ है वो उन तक पहुँचाई जाएगी और आप तक सिक्योरिटी सर्विसेज आ जाएंगी। इसमें अगर मैं मिसिंग फीचर की बात करूँ तो इसकी जो सनरूफ है, मैं यही कहने लगा था कि एक मिसिंग फीचर आप कह लें जो सनरूफ है, लेकिन आई गेस वो इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ज़रा गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, ज़रा थोड़ी सी, ज़रा आप कह लें कि एक सेडान में भी एक थोड़ी कॉम्पैक्ट सेडान है, ज़रा थोड़ी खुली नहीं है, ज़रा तंग है क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार है और स्पोर्ट्स कार्स में मोस्टली नहीं बनाए जाते ये जो होते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखें ना खड़ा होने की जगह नहीं होगी, सनरूफ के लिए खड़ा होने की जगह नहीं होगी। हाँ, अगर ये लोग इसको पैनोरामिक रूफ बना देते या वो भी नहीं सही तो मून रूफ बना देते कि पूरी रूफ ही ग्लास की होती, तो अगर वो ग्लास रूफ होती तो उसकी अलग वाइब होती है, वो एक और चीज़ ऐड कर देते इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि आप देखें इसके एरोडायनामिक्स देखें गाड़ी की बॉडी के, तो वो प्रॉपर आपको एक ऐसे एक गाड़ी कहीं सड़क पे चलेगी तो तैरती भी जाएगी, चीरती भी जाएगी हवा को। अच्छा, आखिर में मुझे इस गाड़ी की प्राइस बताइएगा। तो ये भाई इस गाड़ी की सबसे पहले बता दूँ, गाड़ी ऑटोमैक्स पाकिस्तान पे हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास BMW के अंदर और इलेक्ट्रिक के अंदर काफ़ी रेंज अवेलेबल है, BMW में, मर्सिडीज़ में, टेस्ला में। और ये जो स्पेसिफिक गाड़ी है 2022 का मॉडल है, 20,000 ओरिजिनल जेन्युइन गाड़ी की माइलेज है और पर्ल वाइट कलर है, 4.5 ग्रेड की गाड़ी की ऑक्शन शीट है, जापानीज़ इंपोर्ट है, राइट हैंड है। इसकी तो ये भाई जो प्राइस है जो हम डिमांड कर रहे हैं
वो 235 है। अभी जो हम नॉर्मल कस्टमर से डिमांड कर रहे हैं, आपके थ्रू कोई आएगा तो ज़रा ज़्यादा प्यार मोहब्बत कर लेंगे, 2 लेकिन करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 35 लाख। 2 करोड़ 35 लाख में ये गाड़ी आपको पाकिस्तान में ऑन रोड मिलेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आपने BMW i4 का डिटेल रिव्यू देखा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।